क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन भर ज्ञान की बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमारे भीतर का शोर शांत क्यों नहीं होता? हम उस परम सत्य, उस परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते? संत कबीर कहते हैं कि इसके बीच केवल एक ही दीवार है, और वो दीवार हम खुद हैं, हमारा अपना अहंकार। कबीर साहिब एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी डरावनी शर्त रखते हैं। वो कहते हैं, अगर मेरे साथ चलना है, उस सत्य के रास्ते पर चलना है, तो पहले अपना घर जलाना होगा। ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि मैं और मेरा का वो घर जिसे हमने अपने घमंड से बनाया है। क्या आप में साहस है अपनी ही पहचान, अपने ही ईगो को अपने हाथों से जलाने का? क्योंकि जब तक यह बीज नहीं टूटता, तब तक ज्ञान का वृक्ष नहीं उग सकता। और बाहर बाहर यह दुनिया, यह माया हमें उलझाए रखती है। यह बिल्कुल आपकी परछाई की तरह है। आप जितना इससे डरकर भागेंगे, यह उतना ही आपका पीछा करेगी, आपको डराएगी। तो उपाय क्या है? क्या भागना छोड़ दें? जवाब है रुकना और देखना। आज के इस विशेष सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे अपने भीतर के घमंड को शून्य करके ही हम पूर्ण हो सकते हैं, और कैसे माया की आंखों में आंखें डालकर देखने से वो धुआं बनकर उड़ जाती है। आइए शुक्राचार्य के तप और कबीर की वाणी के माध्यम से जीवन के इस सबसे गहरे रहस्य को समझते हैं। ध्यान से सुनिए, यह चर्चा आपके देखने का नजरिया बदल देगी। आज का संत कबीर जी का दोहा है, मैं मेरा घर डालिया लिया पलीता हाथ, जो घर चारों अपना चलो हमारे साथ। Kabir ji says that the house of I and mine should be burnt with the flame of true knowledge. If someone has burnt this inner house of ego, they can walk with him on the spiritual path. दूसरा दोहा है, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भक्ता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोय. It means Maya is like shadow. Very few people truly understand this. When you run away from it, it follows you and troubles you. When you turn around and face it with awareness, then it disappears. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। मैं मेरा घर डालिया लिया पलीता हाथ, जो घर चारो अपना चलो हमारे साथ। मैं अपने अहम रूपी घर को तभी जला सकता हूँ जब मेरे पास ज्ञान हो। संसारिक व्यक्ति हमेशा घमंड और अहम में ही जीता है। जब तक व्यक्ति का अपना घमंड नहीं समाप्त होता या वो समाप्त नहीं कर लेता, यानी जब तक उसका घमंड शून्य नहीं हो जाता, वह ना कुछ नहीं होता, तब तक सच्चा ज्ञान वे नहीं प्राप्त कर सकते। तो दूसरे शब्दों में कहो तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घमंड को शून्य करना ही आवश्यक है। घमंड ही बाधक होता है। ये समझना जरूरी है कि अस्तित्व भी प्रभु है। अस्तित्व पूर्ण चैतन्य है। यही सत्यता है और यही पूर्ण शून्य है। इसी कारण प्रभु हमारे चारों तरफ है। कोई ऐसा कण नहीं है जिसके चारों ओर प्रभु ना हो, यानी प्रभु की शक्ति ना हो। जब तक व्यक्ति घमंड में रहता है, वे स्वयं को दूसरों से पृथक ही समझता है। वे स्वयं को बड़ा शक्तिशाली समझता है। दूसरे शब्दों में
इसका मकसद ये है कि वह दूसरों से स्वयं को अलग समझता है। वह आभास करता है कि वह अस्तित्व से अलग है। घमंड वह स्वयं को परमात्मा से अलग समझता है। इसी कारण वो सत्यता से अलग हो जाता है। वह जीवन भर ये नहीं समझ पाता कि सत्यता से अलग होने पर उसमें ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मांड से आता है। ज्ञान केवल सत्यता से ही आता है। इसलिए जब व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड से अलग समझता है, तो वो ज्ञान से वंचित ही रहता है। सत्य से बाहर रहकर, यानी नदी से बाहर रहकर, वह ज्ञान रूपी पानी नहीं पी सकता। नदी के साथ एक हो जाने पर ही वे ज्ञान रूपी पानी पीकर, अमृत पीकर अपने भीतर प्रभु प्यास को मिटा सकता है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं को झुकाकर प्रभु यानी अस्तित्व के साथ एक होकर ही अपने अहम और घमंड को मिटा सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सत्यता में ही वास्तविक ज्ञान छिपा हुआ है। मनुष्य के जीवन में घमंड यानी अहम ही बहुत बड़ी बाधा है, जो व्यक्ति को झुकने नहीं देती। इसी कारण से वे स्वयं और ज्ञान से दूर हो जाता है। बिना झुके तो कोई व्यक्ति पानी भी नहीं पी सकता। तो बिना झुके, बिना घमंड को छोड़े, अहम को छोड़े, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? ये नामुमकिन है। बिना झुके प्रभु के साथ कैसे एक हो सकता है? प्रभु यानी ज्ञान, सत्य को पाने के लिए घमंड और व्यक्ति का अहम ही बहुत बड़ी बाधा है। ये समझना आवश्यक है, जिसके साथ ये व्यक्ति एक हो जाता है, उसे ही वह पा सकता है। सत्य के साथ एक हो जाने पर ही सत्य मिलता है, प्रभु मिलता है, और तभी ज्ञान की वर्षा होती है। जो अपने घमंड को भस्म कर लेते हैं, वही आध्यात्मिकता के पथ पर सरलता से चल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अंधकार को मिटाना ही व्यक्ति को प्रकाशवान बना सकता है। जब तक वह अहम रूपी अंधकार को नहीं मिटाएगा, तो उसके भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं आ सकता। अंधकार के मिटे बिना प्रकाश नहीं आता। वैसे ही अहम को शून्य किए बिना व्यक्ति के भीतर ज्ञान का अंकुरण नहीं हो सकता। जब तक बीज के ऊपर से कठोर अहम का कवच नहीं हटता, तब तक उसके भीतर सत्य का अंकुरण नहीं हो सकता। जैसे ही बीज के ऊपर कवच हटता है, तब बीज का शून्य जो है, पृथ्वी के शून्य से मिलकर अंकुरित हो जाता है। अपने कठोर स्वभाव को शून्य करके ही बीज में स्थित भीतर शून्य पृथ्वी के शून्य से मिलता है
तो ही बीज अंकुरित होता है। धीरे धीरे पौधा पौधा बनता है, फिर फूल देता है, फल देता है और अंत में बड़ा वृक्ष बन जाता है। और जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है तो अपने जैसे लाखों बीज पैदा करता है। अगर आप इसको गहराई से समझो, ये सब तभी मुमकिन है जब बीज अपने कठोर त्वचा का अहम शून्य करता है। जब वह कठोर त्वचा को अलग कर लेता है, तभी उसका अंकुरण होता है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने भीतर का घमंड छोड़ना अति आवश्यक है। अपने भीतर का घमंड छोड़कर ही उसके लिए मुमकिन होता है कि वो प्रभु के साथ मिले, समाज के साथ मिले और सबसे मित्रता कर सके। यही सृष्टि का नियम है। अगर आप इसका दूसरा पहलू समझो, तो बीज के ऊपर की कठोर त्वचा भी अति आवश्यक है। इसका भी एक उपयोगी रूप होता है। इसको गहराई से समझा जा सकता है कि प्रभु ने बीज के ऊपर कठोर त्वचा क्यों बनाई। घमंड की ऊपरी मजबूत परतें भी प्रारंभिक जीवन में बहुत सहायक होती हैं। ऊपर से सख्त होने पर प्रारंभ में समाज आपका शोषण नहीं कर सकता। जैसे बीज की ऊपरी सख्त परत बीज के भीतर की शून्य की रक्षा करती है। जिनसे व्यक्ति कठोर होता है, अपने कार्य में अधिक कार्यशील होता है, क्योंकि उसमें कठोरता की शक्ति है। इस अहम से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मविश्वास उसमें आ जाता है। इससे उसकी शक्ति का संचार होता है। अहम के कारण ही प्रारंभ में वे अपने कार्य में निपुण होता है। स्वाभिमान से और कुशलता से कार्य करता है। कठोर होने के कारण उस पर कठिनाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता। वह संकल्पवान होता है। उसका अहम उसको विश्वास देता है, उसका विश्वास बढ़ता है। इसी कारण बच्चों में कुछ अहम की भावना प्रारंभ में होना अति आवश्यक है, ताकि वो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें और उनमें स्वयं का विश्वास बढ़े। क्योंकि अहम ही व्यक्ति को दृढ़ता देता है। जिस व्यक्ति में अहम नहीं होता, वह स्वाभिमानी भी नहीं होता। वह स्वयं को दुर्बल महसूस करता है। वह स्वयं को शक्तिहीन अनुभव करता है। अहम में भी परमात्मा ने बड़ी शक्ति डाली हुई है। अहम जीवन की प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब उसे समाज से और समाज के ज्ञानी व्यक्तियों से, समाज के शिक्षित व्यक्तियों से ज्ञान अर्जित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस अवस्था में उसके भीतर का अहम बाधा बनता है। इसीलिए जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है,
तो उसको अपना अहम और घमंड छोड़ देना चाहिए ताकि वो झुकना सीखे और ज्ञानी व्यक्तियों से उसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान हासिल हो। इसी प्रकार अहम छोड़ने से ही वे व्यक्तिगत रूप से दूसरों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे सबसे मित्रता करना भी अति आवश्यक है। विशिष्ट व्यक्तियों से भी कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर वो अपने अहम को नहीं छोड़ेगा, तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। वास्तव में इतना सब सरलता से नहीं होता। जिसमें अहम होता है, वास्तविक जीवन में इसको छोड़ना कठिन हो जाता है। बचपन में घमंड से, अहम से उसे जो प्रारंभिक सफलता मिली थी, वही अब उसके जीवन में घमंड के कारण बाधा बन जाती है। इसका कारण यही है कि उसका बुद्धि विवेक समय से जागरूक नहीं होता। वह बचपन के अहम में रहता है और उसको छोड़ने में उसे बड़ा कष्ट हो जाता है। इस अवस्था में अगर वह अपने अहम को नहीं छोड़ता, तब वह सबसे शत्रुता मोल ले लेता है। अहमवश वो किसी का आदर भी नहीं कर सकता, ज्ञानी व्यक्तियों का भी आदर नहीं करता। वह ज्ञान से पिछड़ जाता है। अहम के कारण ही उसका कोई मित्र भी नहीं बनता, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में भी वो अपने बचपन के अहम को नहीं छोड़ पाता। उसके लिए बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है जब प्रौढ़ अवस्था में वह किसी ज्ञानी के संपर्क में नहीं आता। इस अहम के कारण ही वह जीवन में अकेला भी पड़ सकता है। जीवन में उन्नति के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। वह ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में रहकर ही आती है। चूंकि वह घमंड में रहता है, दूसरों को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाल्यावस्था में घमंड की आवश्यकता है, पर अधेड़ आयु में आकर व्यक्ति को दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक जीवन में घमंड और अहम को त्यागना अति आवश्यक है। घमंडी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता, कोई सहायक नहीं बनता। वो जीवन में अकेला पड़ जाता है। घमंड और अहम जो बचपन में उसकी मित्र थी, उसके सहायक थी, अब वही उसका शत्रु बन जाती है। ये समझना बड़ा आवश्यक है कि आयु के साथ ज्ञान की वृद्धि आवश्यक है और आयु के साथ अहम को छोड़ना भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान ही पथ प्रदर्शित करता है। अहम व्यक्ति को डुबाता है। अधेड़ आयु में व्यक्ति को अपना अहम समाप्त कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में अहम को भस्म ही कर देना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं करेगा, तो उसका घमंड, उसका अहम ही उसको भस्म कर देगा और उसको समाप्त कर देगा। स्वभाव से बर्फ कठोर होती है,
ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन बाद में उसको पानी का रूप बनना आवश्यक है और भाव बनना आवश्यक है, ताकि उस समाज के साथ मिल सके और ब्राह्मण के साथ एक हो सके। तभी जीवन में सफलता मुमकिन है। सबके साथ एक जैसा होना अति आवश्यक है। सबके प्रति आदर भाव रखना भी अति आवश्यक है जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाए। अपना घमंड शून्य करके, उसे भस्म करके, जैसे बीज अपनी ऊपर की परत को मिटा देता है, अपने भीतर के शून्य को पृथ्वी के साथ मिलाता है, तभी पौधा बनता है, फल देता है, फूल देता है। तो व्यक्ति को भी जब प्रौढ़ अवस्था में आए तो अपने अहम की परत को पूर्ण रूप से शून्य ही कर देना चाहिए। यही जीवन में प्रगति की विधि है। प्रारंभ में अहम रखना आवश्यक है ताकि उसमें दृढ़ता आए। फिर उस अहम को ही शून्य करना अति आवश्यक है ताकि वो सबके साथ रह सके, समाज के साथ रहे, ब्रह्म के साथ एक हो जाए और सारा समाज प्रगति करने में उसकी सहायता करे। यही प्रगति की विधि है और यही प्रगति की सीढ़ी भी है। अगर व्यक्ति जीवन में इस पद्धति पे नहीं चलेगा तो उसे जीवन में सफलता मिलना दुर्लभ हो जाए। अब हम दूसरे दोहे पे आते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। इस दोहे में जीवन को जानने की कला छिपी हुई है। इसमें संत कबीर जी समझाने की कोशिश करते हैं कि माया हमारी छाया है। वे सदैव व्यक्ति के साथ रहती है। ये हमारे साथ है क्योंकि हम माया में ही रहते हैं। ये संसार माया है। माया ब्रह्म का रूप है। माया ही ब्रह्म की एक किरण है। ये छाया की तरह सदैव हमारे साथ है। हम इसमें ही रहते हैं। हम चाहने पर भी माया का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि हम ब्रह्म के प्रकाश में ही रहते, माया में ही रहते हैं। इस संसार में बहुत कम व्यक्ति समझते हैं कि संसार माया है। माया ब्रह्म का विकसित रूप है जिसमें हम रहें। मकसद जिस माया में हम रहें उसको त्यागने के बारे में सोचना ही मूर्खता है। जिस घर में हम रहते हैं उसे कैसे त्यागा जा सकता? जब हम नहीं होंगे तो हमारे लिए माया भी नहीं होगी, ना ही माया की छाया हम पे पड़ेगी क्योंकि हम ही नहीं हैं। ये भली भांति समझना जरूरी है कि जीवित रहने पर हम माया में हैं। माया की छाया भी हमारे साथ है और ये माया ही ब्रह्म का विकसित रूप है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि माया क्या है। माया का समझना अत्यंत आवश्यक है। साधारण भाषा में माया 4 अक्षरों का जोड़ है। माया को अंग्रेजी में MAYA के रूप में लिखा जाता है। M का मतलब मिस्ट्री है, यानी रहस्य है। माया एक रहस्य है। इसको समझना नामुमकिन है। दूसरा अक्षर है E।
ए का मकसद एपरेंट, हिंदी भाषा में इसको आभास कहा जा सकता है। इसका मकसद ये है जो सच दिखता है पर वो है नहीं, वास्तव में कुछ और ही है। मतलब माया जैसे दिखती है वो वैसी है नहीं। तीसरा अक्षर है वाई। वाई का मतलब यील्ड से है, यानी जो है, मकसद जो प्रतिरोध नहीं करती। माया आपका प्रतिरोध नहीं करती, आपके रास्ते में नहीं आती। आखिरी अक्षर है आर्बिटरी, जो आखिरी ए से मतलब है। ये मतलब आर्बिटरी। हिंदी भाषा में इसको कहा जा सकता है मनमानी, विवेकहीन अवस्था। तो माया का सरल भाषा में अर्थ है कि माया एक रहस्य है जिसका केवल आभास मात्र होता है, पर वास्तव में ये नहीं है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए माया प्रतिरोध नहीं करती, क्योंकि ये मनमानी और विवेकहीन अवस्था है। ये संसार माया है। माया प्रतिपल बदलती रहती है। इसीलिए आप अनुभव करते हो, संसार, आपके रिश्ते सब प्रतिपल बदलते रहते हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि जब आप माया से दूर भागते हैं तो ये आपका पीछा करती है। ये पीछा करते हुए लगती है, ऐसा व्यक्ति को आभास होता है, पर वास्तव में ये है ही नहीं, केवल आभास ही है। कोई प्रतिरोध नहीं करती, क्योंकि ये केवल आभास मात्र ही है। वास्तव में ये मनमानी और विवेकहीन अवस्था है। इस अवस्था में बुद्धि और विवेक दोनों ही नहीं होते। इसे ऐसा समझा जा सकता है जैसे एक कुत्ता अपना प्रतिबिंब पानी में देखता है और वह समझता है कि ये कोई दूसरा कुत्ता है। ये कुत्ता उस पर भौंकता है। पानी से भी भौंकने की आवाज आती है। वास्तव में ये उसकी अपनी ही आवाज है, यानी दूसरा कुत्ता पानी में नहीं है। उसे आभास होता है कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। यही माया है। प्रतिबिंब उसे कोई प्रतिरोध नहीं करता। उसे भौंकता हुआ दिखता है। उसे लगता है जैसे कोई दूसरा उस पे भौंक रहा है, पर वह स्वयं ही भौंकता है। अंत में बाहर खड़ा हुआ कुत्ता विवेकहीन मनमानी अवस्था में पानी में कूद जाता है, जैसे वहां वह दूसरा कुत्ता दिखता हो, पर वहां पानी में वो किसी को नहीं पाता, क्योंकि ये उसका अपना ही प्रतिबिंब था। और यही माया है। जैसे बाहर का कुत्ता बदलता है, वैसे ही पानी का कुत्ता भी बदलता है और भौंकता है। ये कुत्ता प्रतिपल बदलता है, वैसे ही पानी का कुत्ता भी प्रतिपल बदलता है। पानी में जो कुत्ता दिखता है वह उसी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब होने के कारण वह विवेकहीन है और नकलची है। बाहर का कुत्ता पानी के कुत्ते को असली कुत्ता समझ लेता है। यही माया है। ये माया को समझने के लिए आपको स्वयं की भीतर अवस्था में जाना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे। अगर आप माया से भागोगे
तो वह आपका पीछा करेगी। जैसे अगर बाहर का कुत्ता भागे या भौंके तो पानी में उस कुत्ते का प्रतिबिंब है वो आभास करेगा कि वो कुत्ता भी भाग रहा है और भौंक रहा है। इसका मतलब ये है कि माया से भागने पर वो आपका पीछा करेगी जैसे परछाई पीछा करती है, क्योंकि परछाई पानी के कुत्ते की तरह विवेकहीन है, बिना सोचे मनमाने रूप से जैसे बाहर का कुत्ता करता है वैसे ही अंदर का कुत्ता करता है। यही माया है। संत कबीर जी कहते हैं, अगर बाहर का कुत्ता शांत होगा, दृष्टा होकर देखे, तो पानी के अंदर का कुत्ता भी शांत हो जाएगा। अगर बाहर का कुत्ता देखेगा, वैसे ही अंदर का कुत्ता भी देखेगा। बाहर का कुत्ता शांत है, तो अंदर का कुत्ता भी शांति महसूस करेगा। मकसद ये है कि आपकी वासनाओं के पीछे मत भागो, रुको और वासनाओं को देखो, वे शांत हो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जागरूकता से देखो, ये सब वासनाएं शांत हो जाएंगी, क्योंकि आप वही देखते हैं जैसे आप हो। यही माया है। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप मुक्त हो जाओगे। मतलब बाहर का कुत्ता शांत हो जाए तो अंदर का भी शांति महसूस होगा। तभी कबीर जी ने कहा है, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भक्ता के पीछे लगे सम्मुख भागे सोए। अगर आप भागोगे तो माया भी भागेगी। अगर आप शांत हो जाओगे, अगर आपकी वासनाएं भी वैसे ही शांत हो जाए, क्योंकि अगर आप मन से शांत हो तो वासनाएं समाप्त ही हो जाए, वो शून्य हो जाए। आप कथा के माध्यम से भली प्रकार से समझ सकते हो, शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। शुक्राचार्य बाद में असुरों के गुरु बने और बृहस्पति जो थे वो देवों के गुरु थे। शुक्राचार्य बृहस्पति जी के मुकाबले ज्यादा प्रतिभाशाली थे, प्रखर बुद्धि वाले थे, बड़े कर्मनिष्ठ थे, साहसी थे, स्वाभिमानी थे। दोनों की शिक्षा एक ही गुरु अंकिरा के पास हुई थी। पर इंद्र के दरबार में बृहस्पति को ही नियुक्त किया गया, क्योंकि वो देवपुत्र थे। शुक्राचार्य में अधिक प्रतिभा थी, लेकिन चूंकि वो असुर पुत्र थे, इसलिए इंद्र की सभा में उनको नियुक्त नहीं किया गया। शुक्राचार्य भृगु के पुत्र थे। जब उनको इंद्र की सभा में नियुक्त नहीं किया गया तो उनको बड़ा कष्ट पहुंचा। तब उन्होंने निर्णय किया कि मैं असुरों का गुरु बनूंगा और संजीवनी शक्ति प्राप्त करके उनका पद प्रदर्शन करूंगा। उनकी मृत्यु के बाद भी संजीवनी शक्ति से मैं उनको जिंदा कर लूंगा। संजीवनी शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की। इतना अहम था, इतना दृढ़ निश्चय था, ये असुरों की महान शक्ति को प्रदर्शित करता है। वो उल्टे लटक कर पेड़ से 1000 साल तक तपस्या की और नीचे से लकड़ियों के धुएं का सेवन किया। इतनी भयंकर तपस्या संसार में किसी ने भी नहीं की और इससे प्रसन्न होकर शिव जी भगवान ने उनको
संजीवनी विद्या प्रदान की। अपने अहम की शक्ति से वो विवेकहीन असुरों के गुरु बने, क्योंकि असुर विवेकहीन थे। इसी कारण शुक्राचार्य को मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुक्राचार्य के पास कच्छ जो थे बृहस्पति के पुत्र, वो संजीवनी विद्या सीखने आए थे और इनकी पुत्री का, इंद्राणी का इससे प्रेम हो गया था। असुरों ने कच्छ को मरवाकर उसकी शव की राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिलाया और अंत में कथा ये कहती है कि अपने शरीर से उन्होंने कच्छ को निकाला और कच्छ ने संजीवनी विद्या जो शुक्राचार्य ने कच्छ को सिखाई थी जब वो उनके पेट में थे, इस विद्या से कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित किया। अब उनमें कितनी महाशक्ति थी, पर उनको स्वयं पे बड़ी निराशा हुई कि उनके शिष्यों ने मदिरा में कच्छ की शव की राख को डाल के पिलाया। उनको आभास हो गया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, या अगर आपको ज्ञान को और अपनी विवेकशील अवस्था को रखना है, तो जीवन में मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान की वजह से ही उनको ये सब कष्ट भुगतना पड़ा। इस घटना के बाद असुर होते हुए भी उन्होंने मदिरा का सेवन नहीं किया और सत्य के पथ पर चले। तो इस कथा का मकसद यही है कि अपने दृढ़ संकल्प से वो संजीवनी शक्ति को प्राप्त कर सके, और विवेक न होने के कारण वो मदिरा में फंसे रहे, मृत्यु को प्राप्त हुए, पर अंत में कच्छ ने उनको जीवित किया और फिर वो सत्य के रास्ते पर चलने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और जीवन में मदिरा को त्याग दिया। दूसरी कथा है, शिशुपाल ने कृष्ण भगवान की शक्ति को नहीं आंका। उन्होंने कृष्ण भगवान को 100 बार अपमानित किया। शिशुपाल में इतना घमंड था कि वो कृष्ण भगवान को केवल ग्वाला ही समझते थे। अंत में कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। ये कथा यही दर्शाती है कि अपने घमंड में रहकर व्यक्ति प्रभु की पहचान भी नहीं कर सकता, और घमंड ही अंत में व्यक्ति का सर्व सत्यानाश कर डालती है। जीवन में घमंड को छोड़ना अति आवश्यक है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने भी माया के प्रपंच में पड़कर महाभारत युद्ध में अपना सर्वनाश ही कर लिया। माया धन और सत्ता का लोभ देती है। घमंड के वश में कृष्ण भगवान के कहने पर दुर्योधन पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे सका। अंत में इस घमंड ने ही महाभारत के युद्ध को आमंत्रित किया। माया क्षण भंगुर सुख के लिए व्यक्ति को घमंड में धकेलती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, और माया ही जीवन के लक्ष्य को भी भुला दे। एक बड़ी प्रिय गाथा है 3 साधुओं की। 3 साधु थे, एक प्रेम का पुजारी था, एक धन का और एक सफलता का पुजारी। ये तीनों साधु एक महिला के घर में भिक्षा के लिए गए। जब वो महिला के घर पहुंचे तो महिला के पति घर पर नहीं थे।
उस साधुओं ने कहा, जब तेरे पति आ जाएं, तब तो हमें भीतर भोजन के लिए आमंत्रित कर देना। उनके पति आए, फिर साधुओं ने कहा, हम तीनों में से एक ही साधु आपके पास भोजन करेगा, जिसको भी आप आमंत्रित करोगे। अगर धन के साधु को आमंत्रित करोगे तो वो आएगा, सफलता के साधु को आमंत्रित करोगे तो वो आपके यहाँ भोजन लेगा, और अगर प्रेम के साधु को आमंत्रित करोगे तो वो आएगा, पर हम तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तो पति पत्नी ने आपस में वार्तालाप करके अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर धन आ जाए तो सफलता आ जाएगी, सफलता और धन आ गया तो सब कुछ ही आ जाए। तो वो साधुओं के पास आई और बोली कि धन या सफलता का साधु मेरे पास आकर भोजन कर सकता है। जब तीनों साधुओं ने ये सुना तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया और आगे चल दी। और साधुओं ने ये कहा कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो या तो धन के साधु को कोई बुलाता है या सफलता के साधु, प्रेम के साधु को कोई नहीं बुलाता, प्रेम को कोई आमंत्रित नहीं करता। संसार में प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं समझता। व्यक्ति नहीं समझता कि प्रेम के आने से तो घमंड शून्य हो जाता है, अहम शून्य हो जाता है। अहम शून्य होने से सत्य प्रकट होता है। जब सत्य प्रकट होता है तो सफलता मिलती है, सफलता मिलती है तो धन मिलता है। लेकिन व्यक्ति नहीं समझता कि प्रेम ही भगवान है, लव इज गॉड। अगर जीवन में प्रेम आ जाए तो आपका घमंड शून्य हो जाएगा, आप में सत्यता आ जाएगी, आपके घर में प्रभु आ जाएगा। जब प्रभु आएगा तो सफलता आएगी और धन धान्य आए। तो साधु ये कहकर चले गए और किसी ने भी उनका उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो अंत में कबीर जी के दोनों दोहों का मकसद यही है कि अगर आप घमंड को छोड़ोगे तो आप में सत्यता आएगी, और प्रभुता सत्यता के बाद तो आवश्यक है आना। माया को जागरूक रूप से देखोगे तो माया ठहर जाएगी, तो आपकी सब वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जीवन में जागरूकता रखो, सत्यता रखो, तो जीवन सदैव के लिए सुलभ हो जाएगा। यही संत कबीर जी की दोनों दोहों का सारांश यही है। धन्यवाद।